अखंड ज्योति गुरु जी बनाते थे हाउ आगे प्योर, ये रहता था घी, उस समय प्योर घी का ये अखंड ज्योति बनाते थे। प्रति दशहरे में नारायण स्वामी कुनार के बारे में जब जैसा मैंने बताया था कि अब्दुल बाबा के कहे अनुसार पूजन करते थे और उस पीरियड में वो एक ज्योत जलाते थे। उस ज्योत का नाम उन्होंने अखंड दीप रखा था। अखंड ज्योत नवरात्रि में, रामनवमी में प्रतिवर्ष 2 वर्ष दिया उसका बदला जाता है। वो पूरे नवरात्रि में 9 दिन ज्योत जलती थी और उसके ऊपर एक ढक्कन लगाकर उससे जो ऊदी निकलती थी, काली ऊदी, उसका नाम अखंड ज्योति नाम रखा था उन्होंने। और यह काली ऊदी शुरू में एक जोशी जी करके बाबा के भक्त थे, वो अपने घर में जलाकर रखते थे। बाद में उनके पश्चात यह कार्य दरबार में ही प्रारंभ हुआ, जिसको सीनों ने कंटिन्यू किया है। आज जो अखंड ज्योत है दरबार में, वो हमारे पूजनीय गुरुजी टी.के. श्रीनिवासन साहब के द्वारा शुरू किया गया था और निरंतर जब से उन्होंने चालू किया है 1994 से, तब से अभी तक निरंतर ज्योत जल रही है। रामनवमी के 9 दिन एक हम अखंड ज्योत जलाते हैं और उस अखंड ज्योत के ऊपर एक तांबे का बर्तन, प्लेट उसके ऊपर रखते हैं और वो जो ज्योत से जो बनती है काली, तो वो अन्ना जी आके उसको फिर निकाल के उसको ऊदी जो काला वो बनता है, वही उसी को खरोंच के निकाल के डिब्बी में रखते हैं और वही ऊदी साल भर चलती है। जो अखंड ज्योत रहती है, वैसे तो अखंड ज्योत पूरे साल भर जलती है, लेकिन वो 9 दिन उस ज्योत का कुछ अलग चमत्कार रहता है और उसमें एक अलग शक्ति समझ में आती है। जब हम लोग दर्शन करते हैं तब भी हमको महसूस होता है कि वहाँ पे कुछ है। अखंड ज्योत के बारे में तो बहुत पावर है सर, उसमें बहुत ज़्यादा पावर। मैं बहुत घबराता हूँ अखंड ज्योत से। 1-2 बार अखंड ज्योत को मैंने भभकते हुए देखा, बिल्कुल ऊपर बहुत जम के भभक गई, वो लक्ष्मी जी के मंदिर के ऊपर तक भभक गई। तो मैंने गुरुजी को फ़ोन किया फ़ौरन, तो गुरुजी बोले चाबी, दरबार की चाबी हमारे यहाँ रहती, दुकान है मेरी जनरल स्टोर की बाजू में, है ना, तो चाबी हमारे यहाँ रहती। चाबी लेके मैं जल्दी से आया। गुरुजी बोले दरबार खोल के वहाँ बैठे रहो, आगे भड़के ना कहीं जा सके। हम जाके आके सीधे बैठ गए। गुरुजी आए, थोड़ी देर 5 मिनट में आ गए गुरुजी भी इमीडिएट। गुरुजी अपने आए, पता नहीं उसमें क्या डाला, धीरे धीरे वो आगे अपने आप शांत हो गई वहीं करके। बहुत करंट है अखंड ज्योत में, कई सालों से चल रही, वो बुझती नहीं कभी। अखंड ज्योति का तो कमाल था, ये उंगली से जिसको बना के दे दिए ना, जाओ बेटा फिर लौट के नहीं आना, यहाँ पे हो गया तुम्हारा उद्धार। ये सब अब्दुल बाबा की दी हुई चीज थी गुरु जी को, ये सब अब्दुल बाबा की चीज दी हुई थी गुरु जी के पास में। और उस अखंड ज्योति की विशेषता ये थी या ये है कि जो तकलीफ जन रहते हैं उनको वो ऊदी दी जाती है, और या जिनको इस चीज़ की आवश्यकता होती है, जो जिसके लिए वो आए हैं बाबा के पास, वो दिया जाता है। और वो नारायण स्वामी आज भी पूरा कर रहे हैं। तो इस प्रकार उनके जीवन काल में ही अखंड ज्योति का कार्यक्रम प्रारंभ हो गया था। कष्ट, हमारी परेशानी के लिए ऊदी की पुड़िया, वो ऊदी की पुड़िया से हम पता नहीं हम लोग को क्या से क्या बना दिया। छोटी छोटी बीमारियों के लिए घर में पापा होम्योपैथिक दवाई, पर हम लोग ज़्यादा आ जाते थे। कोनार बाबा हम लोग को झाड़ देते थे, हम सारे बहनें, और उससे हमारे को फ़ायदा होता था।
उसी में हम लोग ठीक हो जाते थे। उनकी उदी, उनका झाड़ना, उनका जल। उदी की पुड़िया अगर गुरुजी से, अन्ना जी से ली है और अगर ये सोच के ली है कि इसमें हमको हमारे प्रश्न का जवाब मिल जाए, तो उदी की पुड़िया में हमको कागज में लिखा हुआ जवाब मिला है, वो किसी भी रूप में मिला है। ऐसा कई बार अनुभव दर्शन में आया है। थर्ड स्टैंड डिलीवरी का केस, डिलीवरी केस, कैसा भी कॉम्प्लिकेटेड केस हो जगन भैया, रोते आते थे लोग। बोले बाबूजी क्या हो गया? बोले बाबूजी वो ऐसा ऐसा हो गया और डॉक्टर ने बोल दिया कि बोले ऑपरेशन करना पड़ेगा और ये अभी नहीं हो सकती थी। तो आए गुरुजी, उठे, उदी की पुड़िया कुछ बनाते थे साहब। वो मैं देखता था वो क्या बनाते थे। ये वो तुम्हारा अखंड ज्योति से बनाते थे और बाबा से प्रेयर करते थे, और प्रेयर करते करते साहब हिल जाते थे पूरे। बाबा यहाँ कई दफे आके गए दरबार में, हम लोग नहीं देखा। हिल जाते थे भैया, हम लोग शांत खड़े रहते थे, हिल जाते थे। वो कफनी उठा के हिल जाते थे। अरे यार तुम लोग कैसे खड़े एकदम? नहीं, अब हम लोग मुंह से आवाज़ नहीं पाते। नहीं गुरुजी कुछ नहीं। हाँ चलो चलो चलो, हाँ जला जला। हिल जाते थे पूरे, हिल जाते थे। यानी वो उनसे प्रेयर कर रहे, बोले ये पुड़िया ले जाओ और उसके बाद लेबर रूम जैसे भी है उसके इसमें बांध देना, बोले जैसा भी, मगर लेबर रूम में बिल्कुल बांध देना। यहाँ गए, वहाँ वो तड़प रही है, उन्हें पुड़िया बांधा। एक 5 मिनट के बाद साहब डिलीवरी, नॉर्मल डिलीवरी। और कहाँ डॉक्टर तो रेडी, ऑपरेशन के लिए रेडी बैठे थे। बोले वो क्या दिखाना पड़ता ना साहब, परमिशन दे दो। हम बोले हम अभी 5 मिनट में आते हैं, हम आपको परमिशन। इनने जाके वो बांधा और उसकी जैसी पुड़िया बांधा, पेन हुआ और वो डिलीवरी हो गई है। और वो सब ऑपरेशन का वैसे ही रखे रह गया। ये जगन भैया, ये किस्से मैंने कई लोगों को देखा। ये डिलीवरी का गुरुजी ने पुड़िया दिया है, और कहाँ की ऑपरेशन कहाँ का, वो बिल्कुल 10 मिनट में डिलीवरी, चाहे जैसी भी डिलीवरी हो। हजारों लाखों लोगों की आज जो है तबीयत बोलिए या कोई काम उनका रुका हुआ है, उस अखंड ज्योत से बहुत से काम हुए। मैंने जब नौकरी ज्वाइन की थी उस दिन से जो अखंड ज्योत लगाया था, मेरे रिटायरमेंट के दिन मेरे को शायद ही ऐसा कोई दिन याद हो जिस दिन मैं भूल जाता था। अभी जेब में अखंड ज्योति लिया हूँ और ऊदी, उसके बिना हम लोग तो निकलते ही नहीं है। देखो अब बहुत अखंड ज्योति और ऊदी दरबार की हमेशा। और अगर देखी जाए तो ऊदी इतने सालों में बोरे के हिसाब से खा गए होंगे। हमको तो ऊदी के बारे में क्या बताएं आपको। कुछ भी हुआ ऊदी, कुछ भी हुआ ऊदी पहले तो चाहिए। Udi is the only solution for all the family members, because when we leave home, we make it a point. When we are moving out of town, we make it a point to have Udi, and not only that, to have a glance of Guruji, you see, and that gives us strength that everything would work well, everything would go smoothly. इस अखंड ज्योति में बहुत शक्ति है, और इसकी तो इसके बारे में कहना मतलब कोई शब्द नहीं है कि ये कितना, और इसे बहुत ही उससे परम मतलब विधि विधान इससे पूजन करके ये करके ही ये होता है। और उसके कारण से हजारों लाखों लोगों की जो है इसके मदद से, दवाई का बोलिए या शक्ति बोलिए, जिसके भी जैसा भी आप सोचे उस हिसाब सबका काम होता है, और इसमें बहुत महत्व है। And the very important thing I'll tell you is, when my kids were born, definitely kids go through a lot of difficult period, because when they are young they have sometimes stomach upset, some other issues,
And my husband used to say, don't take them to the doctor, just udi laga do, everything would be fine. If you believe it, every time if they have any health issues, the first thing that my children will tell me is, Ma udi laga do. And that's miraculous, believe me. मैं तो सभी से बोलता हूँ कि सुबह ऊदी लगा कर निकलो घर से, सारे काम आपके बन जाएंगे। आपको मान लीजिए कहीं कोई दुर्घटना होनी है, वो भी बचा लेंगे ये। उस अखंड ज्योत को लगाने से हमको तो मेरा एक्सपीरियंस तो यही है कि एक अलग कॉन्फिडेंस और एक अलग हम में एक विश्वास पैदा हो जाता है, कॉन्फिडेंस रहता है। कहीं हम जाते हैं, कोई परेशानी रहती है तो अखंड ज्योत लगा के जाते हैं, तो उससे बहुत फ़र्क पड़ता है मेंटली, फिज़िकली, और इवन सामने वाला भी हमसे जो बात करता है उसको भी वो अखंड ज्योत इफ़ेक्ट करती है। मेरे साथ में एक और मेरे हम साथी एडवोकेट हैं, वो भी मेरे साथ आए प्रैक्टिस में। तो काफ़ी समय के बाद उसने जो है मित्रता होने के बाद अपनी लाइफ की जो है कुछ बात जो है शेयर करी। तो उसकी शादी को तकरीबन 5-6 साल से ज़्यादा हो गए थे, तो उसके यहाँ कोई भी संतान नहीं हो रही थी। मेरे पर्स में बाबा की विभूति हमेशा रहती है, हमेशा रखता हूँ और लगा के भी जाता हूँ, खाता हूँ सुबह शाम नियम से, ये मेरा नियम है। तो एक दिन मैंने बोला कि यार ये बाबा की विभूति रखो तुम, तो वो बाबा की विभूति उनको मैंने दी, उनने खाई। ठीक 1 वर्ष बाद उनके यहाँ जो है बच्चा हुआ, तो वो गदगद हो गया, बोलने लगा आपकी उदी से हमें चमत्कार, बाबा की जो है आपने उदी दी थी उससे चमत्कार हुआ, हमारे घर में संतान हो गई। राम भाई हम आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते। तो हमने कहा आप हमारा नहीं करिए, ये तो भाई आपकी श्रद्धा थी, आपको मेरे ऊपर विश्वास था, मेरे को मेरे बाबा के ऊपर विश्वास था, तो आपकी फरियाद बाबा ने सुनी, तो आप बाबा को पूजिए, बस बाबा को कोटि कोटि नमन करिए। हमारा दरबार है, वहाँ आइए, जुड़िए आप। तो वो भी जो है आज आता है, दरबार से जुड़ा है, बाबा को पूजता है। जो भी दरबार में उनकी सेवा के लिए आते हैं, उनको यदि यहाँ से उदी प्राप्त होती है तो उनके बहुत सारे कार्य अपने आप संपन्न होते जाते हैं। मुझे ये पता लगा कि इस दरबार में कुछ थोड़ा बहुत पैसा आता है, लेकिन वो प्रॉपरली मेंटेन नहीं होता है। उस समय जो भी पैसा आता था वो बहुत कम मात्रा में आता था। तो मैंने दिलीप वाघेला और एक और व्यक्ति के साथ जाकर 3 लोगों के नाम से एक दरबार का अकाउंट खोला और हर हफ्ते का पैसा मैं इकट्ठा करता रहा और महीने के आखिर में पूरा पैसा उस अकाउंट में डाल दिया करता था। उस समय मेरे पैसे के अकाउंट में डालने का काफ़ी विरोध हुआ। इसके कुछ दिनों बाद हम लोगों ने सोचा कि नारायण स्वामी की समाधि के पश्चात माता जी का स्वास्थ्य भी खराब रहने लगा है। तो हमने और दिलीप वाघेला ने सोचा कि क्यों ना हम दरबार का एक ट्रस्ट खोलें, और इसको ध्यान में रख के हम लोगों ने एक वकील जो दरबार में आते थे उनके पास गए, एक ट्रस्ट का फॉर्मेट तैयार किया और उस ट्रस्ट में कुछ लोगों के नाम रखे। उस समय माता जी की बहन के लड़के नागपुर में बाबू अन्ना के नाम से जाने जाते हैं, वो बीच बीच में आया करते थे। तो हम लोगों ने उनका नाम चेयरमैनशिप के लिए रखा और बाकी हम लोग ट्रस्टी बन गए। 7 लोग ट्रस्टी थे और ऑफिशियली वो विल लिखवा कर माता जी के दस्तखत के लिए जब हम लोग ने दिए तो उन्होंने बिना किसी संकोच के, बिना पूछे उनने अपने हस्ताक्षर कर दिए उसमें। और आज उस विल का प्रभाव है कि इस दरबार का ट्रस्ट बना और उसमें वो सभी व्यक्ति शामिल हुए जो उस दरबार के सदस्य थे या जिसमें माता जी के विल में लिखा था। कुछ लोगों के उनके स्वर्गवास के बाद उनके रिश्तेदारों का या उनके भाई बहनों का नाम जुड़ा
और माता जी गुरुजी के भाई के एक लड़के हैं भोलानाथ, उनके बच्चे जो रीवा में रहते हैं उनको भी ट्रस्टी बनाया गया ताकि उस परिवार का नाम इस दरबार से जुड़ा रहे और वो भी ट्रस्टी बन गए। हम लोगों ने उस समय के बाद पैसे का उपयोग करना जो प्रारंभ किया वो दरबार के एक्सटेंशन के लिए किया और जो भी पैसा आता था उससे दरबार का विकास किया और आज दरबार की जो स्थिति है वो उन्हीं पैसों से इस दरबार का सुधार हुआ है और दरबार भी काफ़ी बड़ा वृहद हो गया है। उसके पश्चात एक बार हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना बाबा की छोटी मूर्ति के स्थान पर बड़ी मूर्ति लाया जाए। मैं बाबा वाघेला और विपुल बनर्जी वगैरह कुछ लोग मिलकर जयपुर गए और जयपुर में हम लोगों ने खूब ढूंढा। उस समय तो हम लोग सिर्फ नारायण स्वामी की मूर्ति बनाने गए थे, इसलिए वो मूर्ति का ऑर्डर देके वापस आ गए। कुछ दिन बाद जब लगा कि अब साईं बाबा की भी एक बड़ी मूर्ति आना है तो हम लोग फिर गए और वहाँ पर जयपुर में जाने के समय हमारे दामाद साहब भी हम लोगों के साथ शामिल हो गए थे। उनकी ही कार में हम लोग जयपुर से दिल्ली से जयपुर गए। जगन्नाथन साहब हम लोगों के साथ गए। उन्होंने भी पूरा जयपुर के उस एरिया का भ्रमण किया जहाँ पे मूर्तियाँ बनती हैं। कई मूर्तियाँ हम लोगों ने देखी, लेकिन सब मूर्ति में कुछ न कुछ कमी महसूस करते रहे सब कोई, और कम से कम 200 मूर्तियाँ हम लोगों ने देखी होंगी। 200 की 200 मूर्तियाँ देखने में 2 दिन लग गए हम लोग को, लेकिन एक मूर्ति पर ध्यान सबका जाके अटका और वह मूर्ति काफ़ी महंगी थी। हम लोगों ने उससे नेगोशिएट करने की कोशिश की, लेकिन वो तैयार नहीं हुआ। तो फिर हम लोग किसी प्रकार उनसे बात करते हुए उनका एड्रेस लेकर वहाँ से वापस लौटे। लेकिन विपुल बनर्जी और जगन्नाथन इन दोनों की इच्छा उस मूर्ति पर अटकी थी। इस कारण से उन्होंने दिल्ली आने तक मेरे को बहुत मनाया और आखिर में ये डिसाइड हुआ कि क्यों ना अपन लोग वही मूर्ति लें। हालांकि उस मूर्ति की काफ़ी कीमत थी। हम लोग गए, हम लोग ने यहाँ से उनको फ़ोन किया और उनको एक एडवांस पैसा भेज दिया कि यह मूर्ति हम लोग ले जाएंगे। ऐसी परिस्थिति में जबकि हम लोग ने पहले नारायण स्वामी की मूर्ति का ऑर्डर दिया था, 2 बार गए, नारायण स्वामी की मूर्ति तैयार नहीं थी। ये मूर्ति तैयार थी, लेकिन जब नहीं हुई तो फिर हम लोग निराश वापस आए और अल्टीमेटली हमारे दरबार जब वो मूर्ति, बड़ी वाली मूर्ति और नारायण स्वामी दोनों की मूर्ति तैयार हो गई तो हम लोग यहाँ से गए और जाकर उस मूर्ति का पैसा दिया और यह डिसाइड किया कि हमारे दरबार वाले यहाँ से आएंगे और वो दोनों मूर्तियाँ एक साथ लेकर जाएंगे। गुरुजी ने जो है, तो गुरुजी की हमारी बड़ी कृपा है कि हमें उस योग्य समझा। गुरुजी ने जो है हमें झा साहब को वहाँ देखने के लिए भेजा कि आप जाइए, बाबा की मूर्ति को पैक करा के वहाँ से आप उसको बुक कर दीजिए। जब हम लोग वहाँ मूर्ति देखने गए, जब पैकिंग कर रहे थे बाबा की मूर्ति को, तकरीबन 10-12 लोग थे। चढ़ के कोई उनके ऊपर चढ़ के कहीं यहाँ से कहीं वहाँ से बल्लियों से सरका के बाबा को जो है इस कदर पैक कर रहे थे, हमें तो लग रहा था कि कहीं बाबा की मूर्ति टूट ना जाए। मतलब इस कदर वो बल्लियों से मार पीट के कर रहे थे कि मतलब मूर्ति कैसे बाबा की जो है, मतलब वहाँ किस रूप में मतलब वो पैक कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं और यहाँ दरबार में कैसे आ पाएगी, सही आ पाएगी, नहीं आ पाएगी। ऐसी परिस्थिति में एक बार हमारे दरबार के 2 गुरु भाई जो जयपुर जाने के लिए तैयार हुए, शंकर अय्यर और श्रीवास्तव, संजय श्रीवास्तव, दोनों तैयार हो गए
और उन्होंने ये मूर्ति लाने का कार्य अपने जिम्मे ले लिया। अब रिजर्वेशन हो गया, हम लोग यहाँ से रवाना हो गए। ये सितंबर की बात है शायद। हम लोग गए वहाँ जयपुर। अब एक इसमें और कहानी है कि नारायण स्वामी कुनार बाबा की मूर्ति का ऑर्डर 10 साल पहले दिया था इन लोगों ने। उस समय हम शायद नहीं जुड़े थे। 10 साल पहले दिया था गुरुजी की मूर्ति का स्थापना करने के लिए, लेकिन किसी कारणवश गुरुदेव आए ही नहीं। कभी वो मूर्ति इनकम्प्लीट रहती थी, कभी कोई प्रॉब्लम होती थी, लेकिन वो गुरुदेव की मूर्ति नहीं आई, गुरुदेव नहीं आए। हम लोग जब मूर्ति लेने, बड़ी मूर्ति बाबा की लेने गए, तब वो मूर्ति फाइनल हुई और गुरुदेव ने साथ में बाबा को लेके आए, तब गुरुदेव यहाँ पे आए। 10 साल तक गुरुदेव इंतज़ार किए बाबा का कि जब तक बाबा नहीं आएंगे तब तक गुरुदेव नहीं आएंगे, और नारायण स्वामी कुनार बाबा साईं बाबा के मूर्ति के साथ खुद लेके आए। उसमें हमारा कोई रोल नहीं था, हम लोगों की कोई ज़रूरत नहीं थी, वो तो गुरुदेव खुद लेके आए बाबा को। दोनों वहाँ पर गए, वहाँ पे उनने मूर्ति को पैक करवाया और 2 अलग अलग मूर्तियों को अपने एक स्टेशन वैगन दिया, जिसमें उसका नाम गुरुदेव के नाम पर था। उस स्टेशन वैगन में दोनों मूर्तियाँ रखकर आने लगे। हम लोगों के पास कोई वो नहीं था रिकॉर्ड, तो हम लोग को लगा कि कहीं ये रास्ते में रोक ना दें, लेकिन ये दोनों तैयार हो गए। इन्होंने वहाँ का ऑर्डर, वो मूर्ति का रसीद लिया और दोनों 2 गाड़ी स्टेशन वैगन के दोनों तरफ 2 पहियों के ऊपर जो मडगार्ड है उसमें बैठ गए, और इतनी दूर की यात्रा उन्होंने दोनों ने मडगार्ड में पूरी की। वो यात्रा दोबारा कभी नहीं होगी जो यात्रा हम लोगों ने की है। सुप्रीम पावर के साथ हमने यात्रा की थी, और 4 बजे शाम को चले। वो 4 बजे से लेके पूरी रात चले, फिर दूसरे दिन पूरा दिन चले, और फिर पूरी रात चले, और सवेरे 6 बजे हम लोग जबलपुर पहुँचे। आप यकीन नहीं करोगे, ना हमको कमर में दर्द, ना हमको सिर में दर्द, और ना हम लोग नहाए धोए। 2 दिन हम लोग बिल्कुल नहाए धोए नहीं, और कहीं कोई शारीरिक तकलीफ नहीं हुई। और जंगल से होते हुए बहुत जगह हम लोगों को 1-2 जगह रोका भी चेकिंग के लिए, लेकिन पता नहीं क्या सुप्रीम पावर हम लोगों के साथ था, तो पुलिस वाले ऑटोमेटिक हम लोगों को रास्ता बना के दे देते रहे और हम लोग गाड़ी लेकर निकल जाते थे। वो यात्रा दोबारा कभी नहीं होगी। और जब जबलपुर के पास आए तो उन्होंने कुछ दूरी पर हम लोगों को खबर दी। हम लोगों ने उनको उस स्थान पर जाकर रिसीव किया। जो स्वागत हम लोगों का भी हुआ, बाबा को तो हुआ ही हुआ, साथ में हम लोगों का भी ऐसा स्वागत हुआ जैसे हम लोग बाबा को बिल्कुल साथ में बाबा को लेके आए हों। तो मूर्ति लाए थे, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे बाबा हमारे बाजू में चल रहे हैं, और हम लोगों का वो स्वागत हुआ यहाँ पे, वो दृश्य कभी ना भूल पाएंगे। आज भी हमारे आँख से ओझल नहीं हो सकता वो। और वो यात्रा दोबारा जीवन में कई यात्राएं की, लेकिन वो यात्रा दोबारा कभी नहीं होगी।
वहाँ से जब हम लोग वो मूर्ति लेकर यहाँ आए तो यहाँ पर दरबार में उस बॉक्स को, एक एक बॉक्स को लाकर रखना, क्योंकि बहुत वज़नदार मूर्तियाँ थीं, बड़ा मुश्किल हुआ। तो उस समय पीएनटी गेट के एक साथी थे हमारे, उनने अपने मैनेजर को कहा, उनने पूरे लोगों को भेजा और किसी प्रकार दरबार के अंदर मूर्ति लाकर रखी गई। अब समस्या ये आई कि जो हम लोगों ने स्टेज तैयार किया था, उनका कहना था कि यदि इस स्टेज में मूर्ति रखी जाएगी तो ये स्टेज टूट जाएगा या उसमें अनेक विकृतियाँ जाएंगी तो मूर्तियों की हालत ख़राब होगी। तो संजय श्रीवास्तव ने उस समय पूरी उस स्टेज को और चेंज किया और बहुत उसमें लोहा वोहा लगा के मूर्ति रखने का स्थान बनाया। यह मूर्ति जब स्थान बन गया तो पुनः हम लोगों ने पीएनटी के लोगों का रुख किया। उनने अपने समस्त आदमियों को भेजा। आप लोग विश्वास नहीं करेंगे, उस समय ईद का महीना चल रहा था और वो लोग उपासे रहते थे दिन भर, और उसमें जो लोग आकर यहाँ पर जिन्होंने हम लोगों को मूर्ति उठाकर सहयोग किया वो सब मुसलमान थे। तो बाबा ने कैसे इस कार्यक्रम को संपन्न किया ये वही जाने, और बड़ी ही कठिनाई से हम लोग को डर लग रहा था कि कहीं मूर्ति टूट न जाए, लेकिन मूर्ति आराम से आकर इन लोगों दोनों के की सेवाओं को उन्होंने बाबा ने स्वीकार किया। अखंड श्रीफलांते मुखवासार्थे मुलियानंद कोटि सर्दशतमो मंत्रार्था सबलाशन्तु पूर्णाशन्तु मनोरथा शत्रूणां विघ्नाशोऽस्तु मित्राणां मुदस्तव आयुष्मान् भवारोग्यमस्तु। नारायण बाबा की, शिरडी वाले की, कोनार बाबा की। राजा नारायण महाराज तोड़ मातृकाभ्यो नमः स्वाहा। ओम सत्यकृत मातृकाभ्यो नमः स्वाहा। ओम चंद्राय नमः स्वाहा। ओम भौमाय नमः स्वाहा। ओम प्रेताक्षय नमः स्वाहा। ओम नागिन्यै नमः स्वाहा। ओम कालरात्रै नमः स्वाहा। ओम काल्यै
कार्यै नमः स्वाहा ॐ अंतर्यामिने नमः स्वाहा ॐ सच्चिदात्मने नमः स्वाहा ॐ रुद्राय नमः स्वाहा ॐ गंगापतये नमः स्वाहा स्वाहा ॐ गौरी नमः स्वाहा ॐ गंगायै नमः स्वाहा ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् और मूर्ति स्थापित हो गई, गुरु जी की मूर्ति और साईं बाबा की मूर्ति और पुराने जो माता जी की दी हुई मूर्ति आज भी दरबार में स्थापित है। साईं बाबा की इस मूर्ति का ड्रेस पहनाने का काम हमारे गुरु भक्त करते हैं और गुरु जी की और माता और बाबा की और छोटे बाबा की मूर्तियों की ड्रेस नागरत्नम, विपुल बनर्जी और कभी कमलनाथ, कभी और कोई व्यक्ति उन मूर्तियों को ड्रेस पहनाते हैं।